हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। तो सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल्स ऑफ 3 years ईच इज 50 years। व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड। देखो क्या बोला है कि अगर पहले बच्चे की एज x है तो दूसरे की 3 साल का गैप होगा, मतलब उससे बड़ा मान लिया, 3 साल बड़ा है। फिर जो 5 बच्चे बोले हैं तो जो तीसरे वाला होगा वो इससे 3 साल के गैप पे होगा। तो आप x - 6 या x + 6 गैप जो करना है वो 3 का करना है। आप पीछे भी जा सकते हो और आगे भी जा सकते हो। तो मैं +6 मान लेती हूँ। तो यहाँ पे 3 साल और ऐड करेंगे, 9 हो जाएगा। ये 4 बच्चे हो गए, आगे 5वें का आ जाएगा x + 12, 3 प्लस कर लिए। अब इन सब का योग जो है वो कितना दिया है 50। तो जब इन सब का योग करेंगे 1 2 3 4 5x ये हो गए, 3 + 6 9, 9 और 9 18, 18 और 12 कितने हो गए 30। ये आ गया इनका योग। और किसके इक्वल दिया है 50 के इक्वल दिया है। तो यहाँ से 5x की वैल्यू आएगी 50 - 30 = 20। x की वैल्यू आ जाएगी 20/5 = 4। अब आगे पूछा क्या है कि सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है। तो यहाँ पे सबसे छोटे वाला कौन है, ये है। इसकी एज x है, ये इससे 3 साल बड़ा है, ये इससे 6 साल बड़ा है, ये सबसे छोटा है। तो इसी की एज पूछी थी और जो हमारी x की वैल्यू आई है वो आई है 4। तो सबसे छोटे की x ही थी एज, तो उसकी वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे a जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। तो ये मान लेते हैं प्रेजेंट, यहाँ पे ये फादर है और ये सन है। आगे क्या कंडीशन दी है 6 वर्ष पहले। तो आज से 6 साल पहले चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। तो अगर पुत्र x का होगा तो ये कितने का होगा 5x का। और आगे बोला है योग जो दिया है, इनका सम जो दिया है वो दिया है प्रेजेंट एज का, वर्तमान आयु का। तो इनको पहले प्रेजेंट में लेके आना पड़ेगा। अगर ये 6 साल पहले 5x का था तो आज कितने का होगा, इसमें कितने साल ऐड हो गए 6, और इसमें भी 6 साल ऐड हो जाएंगे। अब इन दोनों को प्लस करके दिया है, इनका योग दिया है 60 के बराबर, इन दोनों को प्लस कर दिया और = 60 दिया है। तो 5x + x 6x हो गए, 6 + 6 12 हो गए = 60। और 6x की वैल्यू आ गई 60 - 12 48। x की वैल्यू आ गई यहाँ से 48/6 8। तो x की वैल्यू आ चुकी है। तो 6 साल पहले फादर, पूछा क्या है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। होगी का क्या मतलब है फ्यूचर में। तो हमें प्रेजेंट से भी 6 साल फ्यूचर में जाना पड़ेगा। मतलब पुत्र की आयु पूछी है फ्यूचर की, तो ये प्रेजेंट वाली निकाल लेते हैं। x की वैल्यू है यहाँ पे 8 और 8 + 6 हो गए 14। तो इससे इसके बाद भी 6 साल बाद की पूछी है, तो इसमें 6 साल और प्लस होंगे। तो 20 जो है वो आपका आंसर है। इसमें D जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। तो लिख लेते हैं A और B की। A और B हमने नाम दे दिया 2 भाइयों को, A और B। उनकी वर्तमान प्रेजेंट एज जो है वो 1:2 है। और क्या बोला है, और 5 वर्ष पहले ये अनुपात 1:3 था। तो 5 साल पहले पीछे चले जाइए तो कितना दिया है 1:3 दिया है। तो पूछा क्या है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो ये है प्रेजेंट, होगा का क्या मतलब है फ्यूचर में जाना है, 5 साल आगे जाना है। यहाँ पे लिखा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो हमें ये और ये एज निकालनी है और इनका रेशो निकालना है। तो x लगा लेते हैं यहाँ, x ये हो गया और 3x ये हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए 5 साल ऐड करने हैं और उसमें भी 5 साल ऐड करने हैं। और रेशो कितनी हो गई है 1:2। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 10 हो गया और ये 3x + 5 हो गया। यहाँ से 2x - 3x माइनस का x बचेगा और 5 - 10 माइनस के 5 बचेंगे। x की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ से x की वैल्यू 5 आ गई और ये 3 × 5 = 15। तो a जो है वो 5 साल पहले 5 का था और b जो है 15 का था। पूछा क्या है आज प्रेजेंट से 5 साल बाद, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 साल लगे हैं। तो अगर ये 10 साल पहले 5 का था तो आज कितने का होगा, इसमें 10 साल ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 15 का, और इसमें भी 10 साल ऐड होंगे, ये हो जाएगा 25 का। तो इन दोनों का रेशो पूछा है। तो 5 थी 15, 5 × 5 = 25। इसमें रेशो कितनी आ गई 3:5। सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। थैंक यू।